सर लेट्स गो ऑन टू ये क्या कहते हैं आईपीकेएफ के बाद में सर आई थिंक आपने 10 पैरा के टीम लेकर के भूटान में बड़े तगड़े ऑपरेशंस किए थे सर, जिसके बारे में हमने सुना है सर। सो नो, भूटान के ऑपरेशन में क्या था ना, बेसिकली वी नेवर गॉट द ऑर्डर्स टू कैरी आउट द ऑपरेशन इनटू भूटान. सर मतलब ये इट वाज लाइक अ सिचुएशन वेयर इन वी ऑल वर poised, रेडी, ट्रेन्ड, बट वी नेवर गॉट द ऑर्डर्स. वी वर टोल्ड दैट कि भी दिस अपना उल्फा, सर हाँ, Ulfa had their camps there Yes. in Bhutan, and we knew it from earlier on also. And 2-3 times these operations were planned. They were called cloudbursts. सर है ना, cloudburst 1, 2, 3, and these were to be launched into Bhutan and all that. Sometimes we didn't, मतलब most of the time we never got the permission to go across the border, but we carried out recce very this thing stringently, and we used to go across to Bhutan and all, and Sure. it was a totally kind of a very different type of a ball game altogether. Because जैसे अगर मान लो आपका बॉर्डर के पार कैंप है, तो यू कैन नॉट गो फ्रॉम हेयर, बिकॉज ये तो रास्ते उनके अच्छा। हाँ सर देखे हुए हैं, और उन्होंने या कई जगह पे तो माइन लगा रखी है, या उनके Ambushes तो हैं, ईडब्ल्यू बैठे हुए हैं. अगर आप यहाँ से जाओगे तो सीधे पकड़े जाओगे. तो हमें टास्क दिया जाता था कि आप जो है बिल्कुल सर्क्यूटस रूट से होके आप उनके कैंप्स में जाओ. तो ऑलमोस्ट लाइक के 3 days 4 days यू हैव टू ट्रैवल इन टू भूटान टू बी एबल टू see these camps or anywhere get closer to that. So many such operations were being thought of, but we never got the permission to go and actually raid the camp, at least मतलब हमारे टाइम में. बट बाद में फिर जब भूटान गवर्नमेंट के साथ समझौता वगैरह कुछ किया, एग्रीमेंट वगैरह किया, तो दोनों तरफ से फिर देन भी कैरिड आउट दोज रेड्स एंड वी वर एबल टू न्यूट्रलाइज दोज कैंप्स. बट उसमें सीखने को बहुत मिलता था, इन द सेंस दैट जैसे एक वन ऑपरेशन वेर इन मतलब आई डोंट नो इट विल बी कॉल्ड एन ऑपरेशन और अदरवाइज, वी हैड टू चेंज द स्ट्रीम. मतलब नदी का भाव चेंज करना पड़ा. क्या हुआ कि भाई हम वो वाटर क्रॉसिंग जैसे होता है वहाँ पे, रिवर्स आर वेरी Yes, थिंग, यू नो, sir. फेरोशियस ओवर देयर. तो इन वन ऑफ द रिवर्स somebody dropped his weapon, Oh my and goodness. it was a night time, and रात का समय था, और I was a team leader at that particular time, and I had a troopy who was from engineers. He was major that time, Captain Bhardwaj. Sir. एंड मतलब देयर यूज्ड टू बी, मतलब मैं श्रीलंका का एक्सपीरियंस टीम कमांडर बन गया हूँ, अभी स्टाफ कॉलेज करके आया हूँ, तो लोग डरते थे कि मनदीप सर को पता चल गया ये होगा वो होगा. बट ही वॉज एन इंजीनियर ऑफिसर, तो उसका दिमाग चला, रात भर सोचा उसने. तो अगले दिन सुबह उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट ये मेरे को बाद में पता चला, बिकॉज मैं तो टीम लीडर था, मैं आई वॉज सिटिंग इन माई बेस, एंड आई सेड यार यू गाइज हैव नॉट कम बैक आफ्टर द एम्बुश. कहता नहीं सर, थोड़ा आ रहे हैं, बस आ रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया कि दे पुट स्टोन्स around about 500-600 meters ahead from where they had dropped the weapon, and they changed the course of the river. Sir. Can you imagine? इन्होंने रात में, मतलब जहाँ पे हथियार खेलता, पहले तो उस बंदे को बोला तू यहीं पे रहेगा जहाँ पे तूने हथियार गिराया है, पानी में, ठंडे पानी में, और वो भी दिसंबर की सर्दी में, वो बर्फ़ के पानी में, वहाँ पे भूटान से जो नदियाँ आती हैं वो उसमें बर्फ़ में खड़ा हुआ है बेचारा. और सुबह इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, पत्थर वत्थर डाले. इंजीनियर का ऑफिसर था वो, हमारे साथ स्पेशल फोर्सेस में आया हुआ था. उसने जो है 500 मीटर आगे से जाके नदी का बहाव चेंज करना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली बाय मिड डे दे वर एबल टू मेक अ बंद. तो जो इलाका जहाँ पे इन्होंने इनको लगा के हथियार होगा, तो वहाँ पे उधर थोड़ा थोड़ा पानी कम हो गया, और फिर उसके आगे जाके 200 मीटर पे जाके इन्होंने फिर खोदा, देखा, मतलब उनको ग्लिम्स मिला उनके हथियार का, तो दे वर एबल टू डिग इट आउट. माय द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने मतलब पूरी रात भर मेहनत मुशक्कत सोच समझ के, और वो जो है नदी का बहाव, धनश्री थी या उसकी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज वर देयर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करंट्स व्हिच हैड, एंड दैट वाज वन लर्निंग. मैंने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना. Wow, sir. Wow. मेजर भारद्वाज फ्रॉम इंजीनियर्स, बट ही डिडंट स्टे फॉर लॉन्ग, 10 पैरा, देन ही लेफ्ट. एक और ऑपरेशन हुआ था, बेसिकली उसमें क्या हुआ था, मतलब एक तो ये है ना कि 10 पैरा की जो कहानियाँ थी और जो उनकी जिसे कहते हैं स्टोरीज, दे गो लॉन्ग वे, एंड पीपल यूज टू बी ऑलवेज सेइंग कि जहाँ पे कर्नल मान, या मैं तब मेजर था, जहाँ पे मेजर मान या 10 पैरा का ऑफिसर जा रहा है तो आप उनके साथ साथ रहो, जो वहीं पे एक्शन होगा. तो मेरे पीछे हमेशा लगे रहते थे. तो एक मद्रास की यूनिट थी, 26 मद्रास थी, तो वो मेरे साथ चल रहे थे. तो हम भूटान में गए, और भूटान में यू नो things were not very good at that time. There were a lot of militant camps, and we used to carry out recce and take surveillance and all that. Photographs लेके आ जाते थे, और फिर permission never came in my time के to raid those camps, and these were all Ulfa
and some of them even surrendered. Sulfa also were, there were a lot of political intervention also कि भाई इन लोगों को नहीं मारना मतलब वो चलता रहता था, कभी रेड करना है नहीं करना, मार दिया या पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, तो बड़ा उल्टा मतलब वहाँ चलता रहता था हमारा 10 पैरा team was there. I think 1 para was also there. Yes. And 21 para at that time was also there. Full battalion was there. Colonel Shinde was commanding, and there was a special forces headquarters also established over there. तो हमें ऐसे ही किसी ऑपरेशन के लिए भेजा कि भाई यू विल गो एंड, मतलब हम भूटान में हैं और नीचे असम है और एक और दूसरी जगह से हमें एंटर करना है. आई थिंक अरुणाचल से हम घुसे, अरुणाचल से घुस के वी वेंट इनटू भूटान एंड देन वी वर सपोज टू कैरी आउट अ सर्वेलेंस ओवर वन ऑफ द कैंप्स ऑफ दिस उल्फा. तो मतलब उसके पहुंचने से पहले यू हैव टू क्रॉस लॉट ऑफ रिवर्स. इट्स नॉट इजी, राइट? इट्स वेरी वेरी फेरोशियस फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल दैट. तो अब जब नदी है और ना क्रॉसिंग है तो हम पहाड़ चढ़ गए, बिल्कुल स्टीप पहाड़. अब वो स्टीप पहाड़ तो हम चढ़ गए, अब रास्ता एक ही है पतला, और उस रास्ते पतले में हमें तो मधुमक्खियों का वहाँ पे झुंड दिखा. तो मेरे साथ तो नागाज और मणिपुरीज और वेरी, बिकॉज 10 पैरा हैड लॉट ऑफ दीज ये ना ऑफिसर और जवान्स हु वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. हमारे साथ ऐसे एक रखते थे हम हमेशा अपने साथ, क्योंकि पैराज कुड सेलेक्ट एनीबडी, तो वी कुड सेलेक्ट दीज पीपल. तो हमारे साथ ये थे नागाज और मणिपुरी और ये. तो इन्होंने बोला सकता है चुपचाप निकल लो. हम तो निकल लिए. उसके पीछे हमारे आ रही थी मद्रास, 28 मद्रास. तो 18 मद्रास या 28 मद्रास थी, आई थिंक. आई रिमेंबर सचदेवा वाज देयर कंपनी कमांडर. लेटर ऑन ही बिकेम अ सीओ आल्सो, ईश्विंदर सचदेवा. तो मधुमक्खियों ने उनको पकड़ लिया. तो मधुमक्खियों ने उनको पकड़ा तो वो पूरा सोच के, अब जब मधुमक्खियों ने जब अटैक किया तो उस समय उन्होंने ये नहीं देखा कि 10 पैरा का कौन है और 18 मद्रास का कौन है, 18 या 28 जो भी मद्रास थी उसमें. तो सबके हमारे जो है ना सिर इतने इतने फूल गए. मतलब हम लग रहे थे जैसे कि कोई सुपर ह्यूमंस हैव कम. तो अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था. हम वापस गए नीचे, धनश्री रिवर फ्लो कर रही थी, तो हमने सब ने अपने सिर डाले धनश्री में और पूरा अपने आप को ठंडा किया. बिकॉज इट्स वेरी मधुमक्खी तो वो पॉइजन होता है. और पूरा का पूरा बुखार, सबको बुखार आ गया. एवरीबडी वाज हैविंग फीवर एंड बुखार. और हम ऐसा है कि हम भूटान में थे और उस समय असम तक जाना रास्ता डायरेक्टली नहीं था. जहाँ से हम आए थे वो 2 दिन का ट्रैक था, जिस तरफ से हम घुसे थे. अरुणाचल की तरफ से आए थे हम. तो काफ़ी उस समय हमें मतलब सीखने को मिला कि यार देखो, अगर अपनी टीम होती है चुपचाप निकल जाते, लेकिन थोड़े हमारे साथ जो बंदे थे ट्रेंड नहीं थे, वो बड़े बड़े पानी पल्ला कैरी कर रहे थे. वो बड़े भारी होते हैं, रेन कैप्स. हाँ, वो उनके कारण जो है वो मधुमक्खियों का छत्ता जो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो सबको मधुमक्खियों ने काट लिया. तब तो उसने किसी ने नहीं देखा कि भाई कौन स्पेशल फोर्सेस का है कि कौन मद्रास का है. तो उसके बाद फिर हमने धनश्री जो रिवर थी उसमें अपने मतलब सिर डाले और ठंडा किया अपने आप को. 2 दिन हम वहाँ पे फिर रुके और फिर हमने, कमांडर थे हमारे स्पेशल फोर्सेस के, ब्रिगेडियर पाडा, नॉट ब्रिगेडियर पाडा, ब्रिगेडियर फॉरगेटिंग हिज नेम. सो ही वाज द कमांडर एंड देन ही सेड कि आप वापस आ जाओ एंड क्योंकि आप आगे नहीं जा सकोगे, क्योंकि एज इट इज़ मधुमक्खियों ने काट लिया, योर फिटनेस और खाना वाना सब कुछ ख़त्म हो रहा है. तो 2 दिन हम रुक के फिर वहाँ से वापस आ गए. एंड बट दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस दैट कि भाई देखो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इंटीग्रेटेड वेल. क्योंकि देखो हमारे साथ तो नागाज थे, मणिपुरी थे, वो तो चुपचाप निकल गए विदाउट डिस्टर्बिंग मधुमक्खी का छत्ता. और वो बिल्कुल स्टीप क्लाइंब थी पहाड़ की और इट वॉज अ क्लिफ. यू कुड नॉट हैव गॉन अवॉइडिंग देम. बट यह है कि हमने उनको बताया चुपचाप आ जाओ, लेकिन उनके पानी पल्ले और वो थे, तो इसके कारण जो है वो मधुमक्खियों का जो अटैक हुआ हमारा, दैट वाज क्वाइट अ यूनिक एक्सपीरियंस. अदरवाइज वी वर सपोज टू बी लॉन्चिंग आवर ऑपरेशंस इनटू भूटान लेटर ऑन, विच नेवर मटीरियलाइज ड्यूरिंग आवर टाइम. हमारे टाइम में हमने नहीं किया. फिर मैं वापस फिर 10 पैरा अपनी टीम को लेकर